बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन करीब हों तो पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन हल्के हैं वो जिस पार्टी को कमज़ोर करना चाहें उस पार्टी के बंधुओं को तोड़कर, इलेक्टेबल्स को तोड़कर दूसरे पार्टियों में शामिल कर देते हैं या कुछ धड़ों को इकट्ठा करके एक नई सियासी पार्टी लॉन्च कर देते हैं। पाकिस्तान बनने से लेकर 2018 तक ऐसा ही कुछ देखा। एस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत में किरदार है उसको किसी भी सूरत हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 2018 के हवाले से अगर हम बात करें तो मुस्लिम नून को पंजाब में कमज़ोर करने के लिए जनूबी पंजाब से उसके बंदे तोड़े गए, फिर उनको जनूबी पंजाब महाज के नाम से, सूबा महाज के नाम से उनको इकट्ठा किया गया, फिर उन्हीं लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया, जम किया गया। उस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो वहाँ पर 2018 के इलेक्शन में बाप पार्टी के नाम से एक नई सियासी पार्टी ने जन्म लिया। अब इस वक्त जो 2023 का इलेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा करीब है। इस हवाले से कुछ मालूमात हैं, कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं कि पाकिस्तान में 2030 में आप एक नई सियासी जमात को भी देखेंगे। कुछ लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो ताकतवर तरीन हल्के हैं वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि एक नई सियासी पार्टी को लॉन्च कर दें। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं कि उस सियासी पार्टी को लीड कौन करेंगे, कौन हो सकते हैं, इस वक्त जमा हो रहे हैं, और उसके साथ साथ इस चीज़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान क्या होगा। सबसे पहले नाज़रीन जो अहम मालूमात हैं वो जो डेवलपमेंट्स हैं, बैकग्राउंड जो राब्ते हो रहे हैं, कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर एक नई सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं। उसमें जो इलेक्टेबल्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनफरद अरकान हैं या जो बागी अरकान हैं वो शामिल हो जाएंगे। ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा। जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हल्के हैं वो हमेशा ये कुछ करते हैं। इस चीज़ का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK से, पंजाब से लोगों को एक मुकद्दर हल्के पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इमरान खान पर कांटा तो लग चुका है। आप इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। आप अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए दूसरे सियासी पार्टियों में चले जाएं। इमरान खान तो कुछ दिनों बाद नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तोशा खाना में के बारे में इमरान खान का केस भी चल रहा है। कुछ जराए दावा कर रहे हैं कि शायद इमरान खान 3 साल के लिए नाअहल हो जाए। इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो बात दरअसल मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में एक नई सियासी पार्टी अब लॉन्चिंग के बहुत ज़्यादा करीब है। अलीम खान PTI के मुख्तलिफ लोगों से रब्ता कर रहे हैं। जहांगीर तरीन जाहिर सी बात है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ लोगों को वो करीब से जानते हैं। कोशिशें हैं कि जो इलेक्टेबल्स हों उनको इकट्ठा करके एक पेज पर लेके आएँ और एक इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ें। अब देखना ये है कि नाज़रीन इस चीज़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान कितना होता है। कुछ ज़रा ये दावा करें कि ये लोग दोबारा PMLN के साथ, मुस्लिम नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। सीट एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि जहाँ पर जहांगीर तरीन पार्टी या अलीम खान पार्टी का कैंडिडेट होगा वहाँ पर PMLN का उम्मीदवार नहीं होगा। जहाँ पर PMLN का उम्मीदवार हो वहाँ पर जहांगीर तरीन या अलीम खान ग्रुप का कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आएगा। लेकिन आमतौर पर ये बात कहना बहुत ज़्यादा आसान है कि सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन मुकामी हवाले से हम बात करें, जो मुकामी सेटअप है, कोई भी उम्मीदवार हो जो पिछले 30-40 सालों से जिनके दादा, जिनके वालिद साहब जो बिज़ाते खुद जो इलेक्शन जिस हल्के में लड़ रहे हैं वो सीट नहीं छोड़ सकते। वही शख्स सीट छोड़ सकता है जिसको शक हो कि इलेक्शन में शिकस्त वाज़े है, तो पार्टी लालच में आकर, अगर पार्टी उनको लालच दे दे कि आपको सेंटर बना देंगे, आपको मावने खुसूसी बना देंगे, तो हो सकता है वो सीट छोड़ दें। लेकिन अगर सीट छोड़ने से मुराद ये कि आप अपने सियासी जो कब्र है वो खोद रहे हैं। कोई भी शख्स जो सियासी कदकाठ रखने वाला शख्स हो वो अपना हल्का नहीं छोड़ता। और ज़्यादा दूर हम नहीं जाते, 17 जुलाई को आप इलेक्शन लोधरा में देख लें, जो कांजू ग्रुप है उनके PMLN के साथ बहुत ज़्यादा करीबी रवाबत थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी PMLN के कैंडिडेट नज़ीर बलोच को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वहाँ के आज़ाद उम्मीदवार पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह बुखारी को सपोर्ट किया। बाद में बेशक पीर साहब PMLN में चले गए, लेकिन उन्होंने PMLN के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया। अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन बात दरअसल हुई है, ये चाहें या न चाहें, अलीम खान, जहांगीर तरीन या चौधरी सरवर जो कुछ करना चाहें ये खुद नहीं कर रहे। इनके पीछे जो लोग इस वक्त गेम डाल रहे हैं उनकी तरफ से ये पैगाम है। हो सकता है कि पंजाब से, जनूबी पंजाब से कुछ लोग तोड़ दिए जाएं, KPK से लोग तोड़ दिए जाएं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान में देखें इस वक्त बाप पार्टी के जितने भी लोग हैं वो मुसलसल
پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، ان کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو پیپلز پارٹی کی سرگرمیاں ان کو تیز کر دیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ایم کیو کے جو لوگ ہیں، جو دھڑے ہیں، وہ پھر دوبارہ ایک پیج پر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سندھ اور بلوچستان میں ایک سیاسی پارٹی بن کر ابھر کے آئے۔ پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں اب دوبارہ جو لانچنگ کوشش ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، اور سندھ میں ویسے بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، اور ایم کیو کو اس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ سندھ سے روکا جائے۔ جو کراچی کے علاقے ہیں وہاں کیونکہ شعور والے لوگ ہیں، وہاں سیاسی سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، نوجوان پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ویژن کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس تناظر میں جو ایم کیو کے دھڑے ہیں، مصطفیٰ کمال، آفاق احمد، فاروق ستار، ان کو دوبارہ کامران ٹھسوری ایک پیج پر لانے کی کوشش کریں۔ اب ناظرین، سب سے زیادہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، عوامی مقبولیت عمران خان کے پاس ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہر صوبے میں ووٹ ہیں، لیکن جو طاقتور ترین حلقے ہیں وہ کسی بھی صورت اس وقت عمران خان کو دوبارہ 2023 کے الیکشن میں جتوانا نہیں چاہتے، ان کو لے کے آنا نہیں چاہتے کہ عمران خان اگر آتے ہیں تو شاید ہمارے لیے عمران خان خطرناک ثابت ہو، جس طرح باجوہ صاحب پر عمران خان تنقید کرتے رہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سائیڈ پر کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ بالکل تیز ہیں، کیونکہ جو دھڑے ہیں، جو حلقے ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ کر ان کو ایک پیغام دے کر کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کوئی نہیں ہے، عمران خان کیونکہ نااہل ہونے جا رہے ہیں، تو آپ اپنا سیاسی مستقبل سیف رکھیں۔ اور جو دھڑے بن رہے ہیں، چودھری سرور، جہانگیر ترین اور ان کے ساتھ ساتھ جو علیم خان ہیں، وہ ایک نئی سیاسی پارٹی کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، اسی میں شامل ہو جائیں۔ فی الوقت ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں مزید معلومات کے ساتھ، مزید اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔